तो चलिए बुला लेते हैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट को। सर जिनकी आवाज भी अच्छी है और उनकी शायरी भी अच्छी है, पोयम। तो समझ ही गए होंगे लोग। सत्येंद्र सर, प्लीज आप कंटिन्यू करिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं दूसरे टाइप का गीत एक लिख के लाया हूँ। इधर उधर कुछ भटका लेकिन रास्ता चला अकेला। ना ही किसी का गुरु बना मैं, ना ही किसी का चेला। ना ही किसी का गुरु बना मैं, ना ही किसी का चेला। ना मैं जाऊं मंदिर मस्जिद, ना मानूं मैं रस्में। झूठ बोल कर सच कहने की ना खाऊं मैं कसमें। जाना समझा दे कि दुनिया बदल बदल कर चश्मे। देखे साधु संत मौलवी नागा मलते भस में। ओ नागा मलते भस में। क्यों जाऊं उस राह की जिस पर चलता जग का रेला। ना ही किसी का गुरु बना मैं, ना ही किसी का चेला। और अगला बंद। कोई पूजा पाठ करे तो कोई दिया जलाए। लेकिन मन का मैल न धोकर मलमल नदी नहाए। कोई मन्नत के बदले में चादर कहीं चढ़ाए। कोई जंगल की कुटिया में रहकर वक्त बिताए। ओ रहकर वक्त बिताए। सबके अपने अपने मत हैं, सब है धर्मों का मेला। ना ही किसी का गुरु बना मैं, ना ही किसी का चेला। कुदरत की हर एक कला में दर्शन उसका होता है। मुझ में तुझ में सब में सारे जग में नभ में होता है। कितना बृहद रूप है उसका, कितनी उसमें लघुता है। सबने उसको समझा उतना, जिसकी जितनी क्षमता है। जिसकी जितनी क्षमता है। क्यों तानू मैं भ्रुकुटी अपनी, 4 दिनों का खेला। ना ही किसी का गुरु बना मैं, ना ही किसी का चेला। अगला बंद। जोड़ जोड़ कर धन दौलत जर सेठ अमीर कहाए। और दौलत के अहम वहम में खुद की पीर बढ़ाए। संपत्ति या संतानों में झगड़ा कलह बढ़ाए। बीमारी में सेठ बेचारा सबसे धोखा खाए। हाँ सबसे धोखा खाए। अंत समय में पास न कोई, साथ न जाए धेला। ना ही किसी का गुरु बना मैं, ना ही किसी का चेला। और अंतिम बंद। ओ माटी के मौलवी भाई, ओ माटी के साधु। काहे धुनी रमाए बैठे, मन है जब बेकाबू। मन बहलाते फिरते अपना, दिखा दिखा के जादू। देख रहा वो दुनियादारी, बैठ के सबके बाजू। हाँ बैठ के सबके बाजू। जागो रे बंधु, रात है बीती, हुई भोर की बेला। ना ही किसी का गुरु बना मैं, ना ही ये किसी किसी का का चेला। चेला। बहुत ही सुंदर। वाह बहुत वाह बहुत वाह। बहुत बहुत सुंदर सर। बहुत बढ़िया। मतलब गाना भी जीवन। बहुत बढ़िया। क्या बात है, तालियां हो जाए, जोरदार तालियां। आज क्योंकि आज करुण रस पे ज्यादा बोला गया तो मैं एक ही बंद सुनाऊंगा। कविता आज ही लिख रहा, ताजी ताजी है, गरम गरम एकदम। सुनाइए सुनाइए। अश्रु जी सर। दिखते हैं नहीं और देखते हो हर्ष को। अश्रु दिखते हैं नहीं और देखते हो हर्ष को। काश तुम भी देख पाते दर्द और संघर्ष को। अश्रु दिखते हैं नहीं और देखते हो हर्ष को। और अगला बंद। मात्र मानक हो जहाँ यदि संकलित धन संपदा। और सुनने को न कोई हो जहाँ मन की व्यथा।
हो सुलभ जीवन जहां पर और हो अति भव्यता, आधुनिकता से अलंकृत हो जहां यदि नग्नता, धिक्कारता हूं मैं हृदय से ऐसे हर एक स्वर्ग को, अश्रु दिखते हैं नहीं और देखते हो हर्ष को। बस आज इतना ही, फिर अगली बार। बहुत 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 ही शुक्रिया। क्या बहुत बात सुंदर सर, बहुत सुंदर। चलो तब तक के लिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे। उमा मैम, द माइक इज योर, प्लीज। मंच हाँ को प्लीज। नमन करती हूँ और अपनी एक छोटी सी शायरी प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है तेरा वजूद तेरा न रहेगा। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट करके मानेगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट करके मानेगी। तेरे वजूद में दुनियादारी बेईमानी भरकर मानेगी। खामियां तेरे वजूद की खत्म ना होंगी कभी। खामियां तेरे वजूद की खत्म ना होंगी कभी। खूबियां किसी को नजर नहीं आएंगी। तेरा वजूद तेरा ना रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। गांव से शहर में बसते जा रहा मनुज। गांव से शहर में बसता जा रहा मनुज, कहाँ किसी की सोच बदल पाएगी। गांव से शहर में बसता जा रहा मनुज, कहाँ किसी की सोच बदल पाएगी। कितने भी शहर बदलो, छोटी सोच हर जगह नजर आएगी। गांव छोड़कर इज्जत कमाने शहर आए। गांव छोड़कर इज्जत कमाने शहर आए। मजदूरी करते खुद को देखकर, गांव में हमारी आंखें कहाँ उठ पाएंगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट करके मानेगी। दो वक्त की रोटी के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़े हमें। दो वक्त की रोटी के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़े हमें। आंचल भी मैला करना पड़े, लेकिन दुनिया तेरी मजबूरी का सिर्फ फायदा उठाएगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। जख्मों को लेकर जो आया था साथ अपने, जख्मों को लेकर जो साथ आया था अपने, हर जख्म तेरा खुशी पर भारी पड़ता जाएगा। तुझे सुकून की अपने कीमत चुकानी पड़ेगी। तुझे सुकून की अपने कीमत चुकानी पड़ेगी। जख्मों को छिपाकर अपने, जख्मों को छिपाकर अपने खुशियां जताना दुनिया तुझे सिखाती जाएगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। खुले आम तमाशा जिंदगी तेरी बन जाएगी। खुले आम तमाशा जिंदगी तेरी बन जाएगी। उस तमाशे में उम्र यूं ही गुजरती जाएगी। बड़ी बेरहम है दुनिया, बड़ी बेरहम है दुनिया। तमाशा करते देख कर तुझे ताली खूब बजाएगी। तमाशा करते देख कर तुझे ताली खूब बजाएगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। काम कोई तेरा आसानी से ना होगा। काम कोई तेरा आसानी से ना होगा। हर काम में तरकीबें लगाई जाएंगी। जब तक धोखाधड़ी बेईमानों का साथ न देगा, जब तक धोखाधड़ी बेईमानों का साथ न देगा, तब तक तेरे हर काम में टांग अड़ाई जाएगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। लास्ट की आखिरी है। पढ़ लिख कर तहजीब तो सीख जाएगा। पढ़ लिख कर तहजीब तो सीख जाएगा, लेकिन यह तहजीब काम कहीं ना आएगी। पढ़ लिख कर तहजीब तो सीख जाएगा, लेकिन यह तहजीब काम कहीं ना आएगी। ये दुनिया तुझे अपने जैसा बदतमीज बनाकर मानेगी। ये दुनिया तुझे अपने जैसा बदतमीज बनाकर मानेगी। धोखा बेईमानी गद्दारी तुझको सिखाकर मानेगी। तेरा वजूद तेरा न रहेगा, दुनिया मिलावट कर कर मानेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। बहुत खूबसूरत मैडम, बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत। लगा। उमा बहुत मैम, बहुत ऐसा नहीं है कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहा भुजंग। आपके सम्मान में दो पंक्तियां कि धन्यवाद। ईमानदारी की आदतें भी, ईमानदारी की आदतें भी जनाब हद कर देती हैं। जुबान झूठ भी बोले तो आंखें सच कह देती हैं। सच कह देती है। क्या बहुत बात है, सुंदर। बहुत क्या बहुत बात अच्छी, है। बहुत अच्छी। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे। सुशील सर, प्लीज माइक इज नमस्कार योर। मैम। नमस्कार मैम, आज मैं आवाज़ों के ऊपर ही कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी देर से काफ़ी अच्छी चीज़ें सुन रहा हूँ, एक सोशल मैसेज भी है और चीज़ों को बाद में मैं आप सभी से रिव्यू भी चाहूँगा इस पे। आवाज़ें टाइटल है इस पूरी पोएट्री का। चीखती हुई आवाज़ें हैं कहीं और कहीं घुटती हुई आवाज़ें हैं, कहीं मौन है आवाज़ें तो कहीं शोर है आवाज़ें। समाज की ही हैं और समाज के बीच ही हैं आवाज़ें।
कभी खामोशी से सुनना चीखती हुई आवाजों के दर्द को, घुटती हुई आवाजों को, मौन हुई आवाजों को। इन आवाजों में कहीं पाओगे खुद को। निर्भया की चीखती हुई आवाज, दहेज के नाम पर चार दीवारी में घुटती हुई आवाजें, सब कुछ जानते हुए मौन रहने की अंतर आत्मा की आवाजें, और दुनिया के शोर में खोई हुई आवाजें। कौन सी हैं, किसकी हैं, कैसी हैं, कहाँ की हैं, कब की हैं, कब से हैं ये आवाजें, कब से हैं ये आवाजें। सब इतनी ही पोएट्री थी। बेहतरीन वाह कविता सर, सर, वाह बहुत सर। सुंदर कविता सर। बहुत खूबसूरत, नहीं, बहुत बहुत ही खूबसूरत। बढ़िया। थैंक तो यू। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस पे। प्लीज सारिका मैम आइए, द माइक इज योर। थैंक यू मैम। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं कविता शुरू करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है मैं हूँ नारी। ना मैं अबला, ना बेचारी, मैं प्रकृति की अद्भुत कलाकारी। जीवन चक्र को हूँ आगे बढ़ाती, सुख दुख की हूँ संगी साथी। मैं हूँ नारी, बेटी, बहू, पत्नी, माँ, बहन, सहेली, हर रिश्ते की थामे डोरी। हंस हंस के सवारूं बगिया सारी, सामंजस्य सभी रिश्तों में बैठाती। मैं हूं नारी, अपने अरमानों के पंख दबाकर अपनों को दूं मैं नई ऊंचाई। सहनशील मैं, कर्मठ हरदम, निभाने को तैयार हर जिम्मेदारी। मैं हूं नारी, ना परवाह स्वयं की करती, न्यौछावर औरों पर जिंदगी सारी। इतिहास भी देता जिसकी गवाही, अधूरी जिस बिन दुनिया सारी। मैं हूं नारी, सहजता, स्नेह, दया की मूरत, सौम्य विनम्र सहानुभूति की सूरत। वक्त पड़े तो साहस दिखलाती, कठिन से कठिन हालातों से लड़ जाती। मैं हूं नारी, ममता का आंचल हूं लहराती, अर्धांगिनी के फर्ज निभाती। अटल, अडिग, पर्वत सी भारी, नदिया सी मैं अपनी राह बनाती। मैं हूं नारी, मैं हूं नारी, मैं हूं नारी। धन्यवाद। बहुत ही वाह मैम, बहुत ही वाह मैम, बहुत सुंदर। शब्दों का चयन, भाव, सभी कुछ बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत 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 बेहतरीन कविता। तो बुला लेते हैं अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस को। प्लीज ममता मैम आ जाइए। थैंक यू मैम। मेरे मंचन से सभी कवियों को हृदय से नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है दिसंबर आया, दिसंबर आया। दिसंबर आया, दिसंबर आया, देखो एक बार फिर दिसंबर आया। दिसंबर आया, दिसंबर आया, देखो एक बार फिर दिसंबर आया। जाड़ा लाया, सर्दी लाया, जाड़ा लाया, सर्दी लाया, गाजर लाया, मूली लाया, गुड़ की गजक और मूंगफली भी लाया, गुड़ की गजक और मूंगफली भी लाया। जो है सर्दी का मेवा, जो है सर्दी का मेवा, सबके मन को है भाया, सबके मन को है भाया। गोंद का लड्डू, गोंद का लड्डू और बादाम का हलवा, गोंद का लड्डू और बादाम का हलवा, हम सब ने आनंद लेके खाया। देखो दिसंबर आया, दिसंबर आया, देखो ना एक बार फिर दिसंबर आया। साल 2023 को, कविता का थोड़ा सा अब प्रसंग चेंज करते हुए, साल 2023 को अलविदा कहने का समय भी ले आया। साल 2023 को अलविदा कहने का समय भी ले आया। देखो दिसंबर, देखो दिसंबर, तुम इतना जल्दी क्यों आ जाते हो? देखो दिसंबर, तुम इतना जल्दी क्यों आ जाते हो? वर्ष का अंत तुम साथ क्यों ले आते हो? देखो दिसंबर, तुम इतना जल्दी क्यों आ जाते हो? साथ में वर्ष का अंत तुम इतनी जल्दी क्यों ले आते हो? चलो, क्योंकि भी समय को हम रोक नहीं सकते, समय अनवरत चलता रहता है, इसलिए समय के साथ हम बढ़ते हुए समय का आनंद लेते हुए मैंने कविता को इससे टर्न कर दिया कि चलो दिसंबर, तुम इतना जल्दी क्यों आ जाते हो? चलो इस दिसंबर को हम कुछ इस तरह मनाते हैं, चलो इस दिसंबर को हम कुछ इस तरह मनाते हैं। मन के सारे गिले शिकवे, मन के सारे गिले शिकवे दरकिनार कर जाते हैं, दरकिनार कर जाते हैं। कुछ खट्टी, कुछ मीठी नहीं, कुछ खट्टी, कुछ मीठी नहीं, कुछ मीठी और केवल मीठी ही मीठी, कुछ मीठी और केवल मीठी ही मीठी यादें हम दिसंबर के साथ सजाते हैं।
दिसंबर के साथ सजाते हैं। चलो दिसंबर को हम कुछ इस तरह मनाते हैं। चलो दिसंबर को हम कुछ इस तरह मनाते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर। बहुत मन बेहतरीन के करता हूँ। बच्चे, थैंक यू सर। मन के बच्चे को पुनः मन के बच्चे को पुनः एक बार जवाब बना लेते हैं। मन के बच्चे को पुनः एक बार जवाब बना लेते हैं। चलो दिसंबर को हम कुछ इस तरह मनाते हैं। चलो दिसंबर को हम कुछ इस तरह मनाते हैं। फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। मन की सोई शक्ति को अब हम जगाएंगे। मन की सोई शक्ति को अब हम जगाएंगे। गुड हेल्थ के लिए भी भागेंगे। गुड हेल्थ के लिए भी भागेंगे। देश के लिए भागेंगे। न केवल अर्थ के लिए हम भागेंगे। न केवल अर्थ के लिए हम भागेंगे। अध्यात्म की दौड़ भी अब हम लगाएंगे। अध्यात्म की दौड़ भी अब हम लगाएंगे। ऐ दिसंबर, ऐ दिसंबर, हम तुम्हें कुछ इस तरह मनाएंगे। हम इस तरह मनाएंगे। बहुत 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 धन्यवाद। बेहतरीन, बहुत बेहतरीन करता हूँ। एक किसी मशहूर शायर की 2 पंक्तियां हैं, मैं अक्सर अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि वक्त मिलता नहीं, वक्त मिलता है सभी को जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बहुत ही बहुत 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 बिल्कुल सुंदर। सही सर। तो दिसंबर पे आपने सुनाया, तो दिसंबर तो मुझे एक शेर याद आता है। अगर जनवरी उम्मीद बधासी है तो जी दिसंबर सर। आईना दिखाता है। बढ़ते हैं अगली परफॉर्मेंस पे। रत्ना मैम, प्लीज आइए, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए हमारे सामने। माइक इज योर। रत्ना मैम। जी नमस्कार आप सभी को बहुत बहुत। ये कविता थोड़ी पुरानी है पर इसका शीर्षक है ना पूरा होने वाला एहसास। लबों से गर वो कहता लबों से गर वो कहता तो सब्र हो भी जाता मगर। लबों से वो कहता मगर सब्र हो भी जाता मगर। वो हर बात को तरसाए तो क्या करें हम। वो हर बात को तरसाए तो क्या करें हम। सहारे होते उसके लफ्ज तो शायद सहारे होते उसके लफ्ज तो शायद हमारे लफ्जों को किनारा किनारा दे देता मगर। वो शायद हमको ही ना समझे तो क्या करें हम। वो शायद हमको ही ना समझे तो क्या करें हम। दिल में ना दे जगह तो कोई गिला नहीं मगर। दिल में ना दे जगह वो तो कोई गिला नहीं मगर। दिल की पास की जगह उसके दिल के पास की जगह भी ना अपनी हो पाए तो ना हो पाई तो क्या करेंगे हम। बहुत सुंदर, एक बहुत ये सुंदर। एक ये एहसास था जो कि कोशिश करी थी कि लफ्जों में डाल पाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग चाहते हैं किसी से किसी एक तरह का बिहेवियर पर वो हो नहीं पाता, तो वो जो कश्मकश है अंदर की वो लिखने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात तो नहीं मैडम, इसको व्यक्त करने के लिए किसी ने कहा है कि कौन कहता है मोहब्बत के जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। वेरी तो चलिए बढ़ते हैं अपनी लास्ट परफॉर्मेंस पे। तो बुला लेते हैं हरीश जी को। प्लीज हरीश जी आइए, द माइक इज योर, प्लीज कंटिन्यू करिए। आप सभी को नमस्कार। क्योंकि समय कम है तो भूमिका ज्यादा नहीं बांधूंगा। मेरी कविता का शीर्षक है कहीं कुछ खो गया है। कि ऐ दोस्त तुझे मिले जैसे जमाना गुजर गया है। कि ऐ दोस्त तुझे मिले जैसे जमाना गुजर गया है। ना जाने मेरा वो अजीज दोस्त कहाँ खो गया है। ना जाने मेरा वो अजीज दोस्त कहाँ खो गया है। अब वो दिन कहाँ चले गए जब हम तुमसे मिलते थे। अब वो दिन कहाँ चले गए जब तुम हमसे मिलते थे। दिल की वो हर बात एक दूसरे के सामने बोलते थे। दिल की वो हर बात एक दूसरे के सामने बोलते थे। ऐ दोस्त तेरे संग की यारी भी क्या यारी थी। कि ऐ दोस्त तेरे संग की यारी भी क्या यारी थी। तेरे साथ बिताए उन लम्हों की भी क्या पारी थी। कि तेरे साथ बिताए उन लम्हों की भी क्या पारी थी। सुंदर बाला को देखकर जब हमें कहते थे। कि सुंदर बाला को देखकर यह कहते थे। वो तेरी या मेरी भाभी बनेगी। के संग सपने देखते थे। वो तेरी या मेरी भाभी बनेगी के सपने संग देखते थे। ए दोस्त वो भी क्या दिन थे। कभी एक ही प्लेट में राजमा कढ़ी का स्वाद लेते थे। कि कभी एक ही प्लेट में राजमा कढ़ी का स्वाद लेते थे। एक दूसरे की पैंट शर्ट पहनकर घूमने निकलते थे। एक दूसरे की पैंट शर्ट पहनकर घूमने निकलते थे। दोस्त जब भी 2 दिन के लिए घर चला जाता था तू। कि दोस्त जब भी तू 2 दिन के लिए घर चला जाता था।
जैसे सब कुछ छीन लिया हो जिंदगी ने, ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ छीन लिया हो जिंदगी ने, ऐसा लगता था। अब तो तुम भी उलझ गए हो जिंदगी की उलझनों में, कि अब तो तुम भी उलझ गए हो जिंदगी की उलझनों में। हम भी जवाब ढूंढ रहे हैं जीवन की अनसुलझी पहेलियों में, कि हम भी जवाब ढूंढ रहे हैं जीवन की अनसुलझी पहेलियों में। काश कि हमारी जिंदगी में भी एक बैक गियर होता, काश कि हमारी जिंदगी में भी एक बैक गियर होता। अपनी उस दोस्ती को दोस्तों के संग फिर से जीता, अपनी उस दोस्ती को दोस्तों के संग फिर से जीता। वक्त ने हमको किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है, कि वक्त ने हमको किस मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। ना तुझ में वो बात रही ना मुझ में वो बात रही, कि ना तुझ में वो बात रही ना मुझ में वो बात रही। फोन ने भी अपनापन भी हमसे छीन लिया है। सच बोलूं तो दोस्त ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खो गया है, जैसे कुछ खो गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत बहुत बेहतरीन कविता थी। तो चलिए, आप सभी लोगों से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आज का जो प्रोग्राम है हम यहाँ पे कब खत्म recommend करते हैं, सेलिब्रेशन समाप्त कब? करते हैं। चलिए, आप थैंक यू। सभी लोग अपनी तैयारी करेगा, हम लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अपन लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और फिर अपन साथ में मिलके सेलिब्रेट करेंगे अपनी गोल्डन जुबली। सभी को नमन। चलिए, नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नमस्कार। चलिए, ठीक है, थैंक यू।